तो बात करें इंदौर रेलवे स्टेशन की, तो अब जो है इंदौर का रेलवे स्टेशन देश के नक्शे में उभर कर सामने आ रहा है। कई नई ट्रेनों की सौगात के साथ ही समर स्पेशल ट्रेनों की सौगात यहाँ मिल रही है। विस्तारीकरण का यहाँ पर जो है काम जारी है। साथ ही बात की जाए तो नई सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से जो है इंदौर रेलवे स्टेशन आगे बढ़ रहा है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे सहयोगी राहुल वाविकर जी के साथ ही विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे रेलवे पीआरओ खेमराज मीणा जी, जो नई सुविधाएं मिलने जा रही है उसके विषय में विस्तार से हमें जानकारी देंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर रेलवे स्टेशन। राहुल जी, जानना चाहेंगे नई सुविधाएं मिलने जा रही है, इसमें अगर बात की जाए तो सबसे खास कौन सी सुविधा है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? किस तरीके से देखते हैं ये जो सुविधाएं बढ़ रही है इंदौर रेलवे स्टेशन पर? जी दीपिका, बिल्कुल आपको बता दें कि इंदौर रेलवे स्टेशन पर चूँकि इंदौर का नाम काफ़ी तेज़ी से पूरे विश्व में और देश में उभरा है, तो ऐसे में अब इंदौर रेलवे स्टेशन पर जो सुविधाओं का विस्तार है वो लगातार किया जा रहा है। कई सारी ट्रेनें यहाँ से शुरू हो रही हैं। कई ये कहें कि आधुनिक सुविधाएं जो हैं, जो यात्रियों के लिए आवश्यक होती है, वो यहाँ पर जुटाई जा रही हैं। फिलहाल अगर ताज़ा अपडेट की बात करें दीपिका, तो हम आपको बता दें कि अभी हम इस समय खड़े हैं इंदौर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर। यहाँ से तमाम जो यात्री हैं वो अपने यात्रा के लिए आरक्षण कराते हैं। और पहले एक समय ऐसा होता था जब यहाँ पर जितने भी काउंटर्स थे उस पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा इंदौर रेलवे स्टेशन के इस रिजर्वेशन काउंटर का, कि ये अब लगभग काउंटर जो हैं उसमें इक्का दुक्का लोग जो हैं वो काउंटर पर खड़े हैं और सीधे रिजर्वेशन करा रहे हैं। जो सुविधा की बात हम कर रहे हैं वो ये है कि ये जो रश कम हुआ है ये केवल इस कारण से कम हुआ है कि अब रेलवे ने, पश्चिम रेल मंडल ने रिजर्वेशन काउंटर पर एक टोकन सिस्टम शुरू किया है। जिस तरह से हम बैंकों में जाते हैं और टोकन लेकर अपने बारी का इंतज़ार करते हैं, ठीक उसी तरीके से पश्चिम रेल मंडल के जो रिजर्वेशन काउंटर है ना, उस पर ये टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। और ये जो यात्री हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक समय कतारें बनाकर यहाँ पर खड़े हुए रहते थे और काफ़ी थकान इनको उस दौरान होती थी जब रिजर्वेशन कराने के लिए आते थे, लेकिन अब ये आराम से बैठे हैं और अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुविधा जो है ये काफ़ी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि रेलवे जो है वो हमेशा से आरक्षित सफ़र को ही प्राथमिकता देता है। उसके लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं और उसी के मद्देनज़र जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनकी सुविधाएं हों, उनको आराम से रिजर्वेशन काउंटर पर अगर वो आ रहे हैं, रिजर्वेशन कराने आ रहे हैं, तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस लिहाज से ये जो सुविधा है वो शुरू की गई है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो काउंटर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक समय काफ़ी लंबी लंबी कतारें होती थी, लेकिन अब केवल वही यात्री सीधे काउंटर पर पहुँच रहे हैं जिनका नंबर यहाँ पर काउंटर पर डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मशीन है, ये काउंटर है जहाँ से टोकन जो है वो यात्री ले सकते हैं। और ये जो लाइन है उसमें बाकायदा उनको एक गाइड यहाँ पर खड़ा है रेलवे विभाग की तरफ से, जो बता रहा है कि किस तरह से टोकन लेना है। क्योंकि कई सारे यात्री ऐसे हैं जिनको ये मशीन जो है वो ऑपरेट करना नहीं आती, तो ऐसे में उनको बाकायदा बताया जा रहा है कि किस तरह से वो अपना टोकन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी सुविधा है। और ये जो टोकन है जो मिल रहा है वो इस स्क्रीन पर, ये जो अब आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर ये नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जितने भी काउंटर्स हैं उसमें जो यात्री टोकन ले रहे हैं उनका नंबर जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और ऐसे में जो भी यात्री यहाँ पर टोकन लेकर खड़ा है उसको अपना नंबर भी खुद के मोबाइल नंबर पे भी डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो स्क्रीन लगी है यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे में जब यात्री यहाँ पर पहुँच रहा है रिजर्वेशन कराने के लिए, उसका नंबर जैसे ही आता है वो रिजर्वेशन काउंटर पर पहुँच कर अपने रिजर्वेशन की जो ये कहें कि प्रक्रिया है उसको पूरा करता है। हम ये पूरे जो प्रक्रिया और जो सुविधा शुरू हुई है इंदौर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर, उस पर बात करेंगे। पश्चिम रेल मंडल के जो पीआरओ हैं खेमराज मीणा जी, वो हमारे साथ में मौजूद है। सर, ये किस तरह की सुविधा है वो शुरू की गई है पश्चिम रेल मंडल की तरफ से, और यात्रियों को कितनी सुविधा हो रही है?
देखिए, जो रिजर्वेशन सिस्टम पहले हमारे था तो उसमें हम लोग मैनुअल टोकन देते थे। अभी क्या है कि डिजिटल टोकन स्टार्ट किया गया। आप इस मशीन को देख सकते हैं। इस मशीन को जैसे अभी ये क्यू होती है थोड़ी, इसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर डाल के और इसके बाद टोकन नंबर ले लेते हैं। इसके बाद में टोकन जैसे ही मिलता है तो आप या तो यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपका नंबर ज़्यादा है तो आप कहीं पे दूसरी जगह पे आप जा सकते हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मोबाइल पे वो मैसेज आ जाएगा, आपका मोबाइल पे जैसे ही मैसेज आएगा तो उसके बाद में फिर वो लाइव चलेगा। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, जैसे बाहर इसके एक सर्कुलर एरिया के बाहर भी, सर्कुलेटिंग एरिया के बाहर भी, या फिर कहीं दूसरी जगह भी अगर ज़्यादा लंबा आपका गया है तो तुरंत उसमें लाइव देख के आप अपना टाइम जैसे ही मैनेज करके और तुरंत आप अपनी विंडो पा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी यही खूबी है कि आप लाइव चलता है। तो लाइव से क्या है कि अच्छे से जो है टाइमली आदमी जो पैसेंजर है वो आ जाएगा। मेन ये एक चीज़ बात ध्यान रखना है, क्योंकि वो टाइम पे आपको आ जाना पड़ेगा, नहीं तो 3 बार आपका जन नाम लिया जाएगा, इसके बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। और इसमें क्या है कि नॉर्मल वे में दोबारा भी अगर आपका नाम चला भी गया है तो दोबारा ले लीजिए आप, क्योंकि टोकन दोबारा जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में आप उसके जो टाइम को लिंक करके तुरंत आप टिकट ले सकते हैं। और ये प्रक्रिया 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें अभी क्या है कि फ़िलहाल जो 5 काउंटर हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डिनरी डे में इतना क्राउड नहीं रहता, लेकिन ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियाँ चल रही है, वैकेशन चल रही है, इसकी वजह से ये सारी ज़्यादा क्राउड रहता है। तो इसको लेके हमने 2 काउंटर और बढ़ाए हैं, ताकि लोगों को ईजी जो सुविधा मिल सके। तो दीपिका, यहाँ पे मैं आपको साधारण भाषा यानी सामान्य भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो काउंटर पे आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है नंबर, ये उन लोगों का है जिन्होंने यहाँ पर टोकन ले लिए हैं। यदि इसमें ये 2 चीज़ें डिस्प्ले होती है इसमें कि एक अभी जो मौजूदा नंबर है वो कौन सा चल रहा है वो यहाँ पर साफ तौर पर डिस्प्ले होता है। और चूँकि आपके पास में ऑलरेडी टोकन के तहत नंबर जनरेट हो जाता है, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आपका नंबर कितनी देर में आ रहा है। अगर आपको कोई आसपास काम हो, या ये कहें कि मान लीजिए जो अभी काउंटर पे 100 नंबर डिस्प्ले कर रहा है और आपका नंबर करीब करीब 150 के बाद में है, यानी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे में आपका नंबर जो है वो आएगा। तो ऐसे में अगर आधे घंटे का अगर आपके पास में कोई काम हो तो वो आप करके आ सकते हैं। इसमें सीधा सीधे आपके समय की बचत होती है। चूँकि ये मोबाइल नंबर इस काउंटर के ज़रिए कनेक्ट होता है, तो ऐसे में जो करंट पोजीशन है रिजर्वेशन काउंटर की, वो भी आपको आपके मोबाइल पे डिस्प्ले होती है। तो एक ये है कि आप अगर यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको यहाँ के स्टेटस का पता चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर जो समय की बचत है वो यहाँ पर हो रही है। जो लोग यहाँ पर खड़े होते थे रिजर्वेशन कराने के लिए, घंटों उनको लाइन में लगना पड़ता था, उससे कहीं ना कहीं उनको निजात मिली है। और एक ये काफ़ी बड़ी सुविधा जो है वो इस सुविधा के बाद मिली। सर, इसके अंदर क्या टाइम भी, इसमें क्या टाइम भी डिस्प्ले हो रहा है क्या? जो मोबाइल नंबर में जो ये होता है जब रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसमें क्या टाइम भी डिस्प्ले होगा कि कितनी देर में आपका नंबर हो रहा है? क्योंकि टाइम का ऐसा है, क्योंकि उसमें क्या है कि पूरी तरह से ऊपर जो नंबर है वो डिस्प्ले होते रहते हैं। तो जैसे नंबर जो डिस्प्ले होते हैं तो उससे क्या है कि टाइम नीचे चलता रहता है। लेकिन ऐसे स्पेशली ये नहीं होता है कि आपको कितने बजे मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मोस्टली 1-2 मिनट के अंदर एक टिकट बन जाती है, तो आपको खुद ही गैस कर लेना होता है कि और इतना दूर भी नहीं जाना कि आपका टिकट वापस कैंसिल हो जाए। तो मोस्टली अभी क्या है कि 10-15 मिनट में नंबर आ ही जाता है। बट अगर ज़्यादा क्राउड है कभी, तो इसके दरमियान हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे बाहर जा सकते हैं, या फिर उसके बाद में आप लोग क्राउड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर शांति से यहाँ बैठ सकते हैं, सर्कुलेटर एरिया में टहल सकते हैं। तो ये लाइव चलता रहता है, तो उसमें आपका टाइम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब लाइव जो चलता है तो उसमें ईजी से, मैं आपको इसका डेमो भी बता सकते हैं हम लोग। शायद एक पैसेंजर दीपिका, यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन चल रहा है। हाँ, तो अपना इस काउंटर से मोबाइल नंबर जो है वो अपना यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे इस काउंटर पे रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए ये मैसेज एक डिस्प्ले हुआ है कि इस मोबाइल नंबर पर अगला टोकन 16 मिनट बाद ही प्राप्त किया जा सकेगा। ऑलरेडी मतलब ये है कि ज़्यादा लोग इसमें आ गए हैं, तो एक अंदाज़ा उसमें लग जाता है कि इसमें कितना नंबर अभी तक हो चुका है। और चूँकि ये काउंटर जो है, इसमें अभी फ़िलहाल यहाँ पर 5 काउंटर्स है, और जैसा सर ने बताया कि 2 काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं, चूँकि गर्मी का टाइम है, ऐसे में रश ज़्यादा है। सर, क्या गर्मी के मद्देनज़र ही ये सुविधा शुरू की गई है?
क्योंकि नहीं ये हमेशा रहेगी, क्योंकि अभी क्या है कि जो हम लोग मान सकते हैं कि जो ऑनलाइन जो टिकट है वो ज़्यादा बुक हो रहे हैं 90%, और ये जो रिजर्वेशन जो मैनुअली होता है वो 10% होता है। तो ये है कि नॉर्मल डे में भी ये सुविधा हम चालू रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही सुविधाजनक है और पैसेंजर फ्रेंडली है, क्योंकि ईजी से पैसेंजर अपना टोकन लेके और एकदम फ्री हो जाता है। फिर क्राउड में धक्का मुक्की लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे क्राउड में जाता है तो आदमी थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ता है, तो अब आपको एकदम खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, और तुरंत आप यहाँ से या तो साइड में निकल सकते हैं या साइड में सर्कुलेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं, या फिर कहीं कहीं भी जैसे, और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपका जो नंबर कब आने वाला है, क्योंकि जैसे ही ऊपर डिस्प्ले होता है तो लाइव आपके मोबाइल आप उसको साथ में कैरी करके ले जाते हैं, क्योंकि जो मैसेज है उसमें लाइव जो है पूरी जो राहुल जी जी दीपिका, जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी पहल की गई है और कहीं ना कहीं जो है इससे यात्रियों को बहुत राहत मिलने वाली है, सहूलियत मिलने वाली है, और जो कतार में लग के परेशान होना पड़ता था वो नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये जब पहल की गई है, जब ये पता चल जाता है कि ये इस समय हमारा नंबर आ सकता है, इतनी देर में हमारा नंबर आ सकता है, क्या इसमें ये भी डिस्प्ले होता है कि कौन से काउंटर से हमें टिकट लेना है या किसी भी काउंटर से टिकट लिया जा सकता है? सर इसके अंदर समय तो जैसे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा नंबर जो है वो 15 मिनट में 20 मिनट में आ जाएगा, लेकिन किस काउंटर से उसको रिजर्व टिकट बनाना है, ये क्या ये वो काउंटर नंबर भी डिस्प्ले होता है? क्योंकि उसमें लाइव जो अपने मोबाइल SMS होता है उसमें लाइव नंबर चलता रहता है, क्योंकि पांचों जो खिड़कियों का आप देख सकते हैं कि ऊपर जो 5 खिड़कियां हैं, काउंटर 5 है, ऐसे सेम आपके मोबाइल में SMS जहां भी आप खड़े हैं वहाँ पे आपको ऐसे कैसे दिखेगा, और आपको आपका नंबर जैसे 8, 9, 10, 11 किस काउंटर में आ रहा है, तो ये ऊपर लिखा हुआ नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स सिंपल जो रिजर्वेशन होता है वो है, और बाकी का तो सुबह तत्काल और इसका रहता है, तो अभी नॉर्मल मोड में है। तो 11 ये 71, 1175, 1173, 1176 ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इसमें क्या है कि ईजी से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी में भी आपका नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि जिस खिड़की में फ्री होगा उसी में आपको तुरंत नंबर जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होने के बाद में तुरंत आप अपनी विंडो पे आ सकते हैं। तो ये एक ईजी और एक सहूलियत और पैसेंजर फ्रेंडली एक पहल है। तो इसमें कुल मिलाकर दीपिका ये है कि जहाँ भी काउंटर खाली है उसको तुरंत वो अगला जो नंबर है वो उस तक फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसे में सीधे समय की बचत हो रही है, यात्री जो है वो उनका काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। जो भी काउंटर फ्री होता है तुरंत वो नंबर जो है वो आगे बढ़ जाता है। और इसका खास बात यह है कि चूँकि मोबाइल पे डिस्प्ले होता रहता है पूरा, तो उसमें आपको सीधे पता है कि आपको काउंटर नंबर 5 पे जाना है, 6 पे जाना है, या कौन से काउंटर पे जाना है। वो काउंटर का जो नंबर है वो आपके मोबाइल पे और इस स्क्रीन पे दोनों पे डिस्प्ले होता है। तो ऐसे में जो यात्री हैं वो सीधे उस काउंटर पे पहुंचता है और अपना रिजर्वेशन करा सकता है। सर यहाँ पर हम देख पाते थे कि पहले काफ़ी लंबी कतारें हुआ करती थी, अब ये जो सुविधा शुरू हुई है इससे यात्री भी राहत महसूस कर रहे हैं, थकान नहीं हो रही है, घंटों खड़े रहना पड़ता था उससे बच रहे हैं। देखिए कुछ लोगों को क्या है कि इसके बाद में अवेयर नहीं है, क्योंकि पता नहीं होता, क्योंकि वो जब भी अपना टोकन लेने आते थे एक दूसरे से पूछते हैं, तो अब ये मीडिया के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी उनको, क्योंकि तुरंत जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं, और ईजी से कुछ लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं, जो भी है वो तो रहता ही है क्योंकि रिजर्वेशन ऑफिस में। और दूसरा इसमें डिस्प्ले जो दिख रहा है आपको पूरी तरह से वो जो आप पूछ रहे थे वो नंबर दिख रहा है इसमें पूरा, जो भी डिस्प्ले ऊपर हो रहा है, जिसका विंडो में नंबर ऊपर जो रेड कलर में दिख रहा है, हर एक विंडो में एक नंबर आपको दिख जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो इसके बाद में जैसे ही उसी का फिर वो टिकट काटेगा। तो अभी ये होने से क्या है कि लोगों में एक बहुत अच्छी सहूलियत है, और एक जैसे कि दूसरे जो कॉर्पोरेट हाउसों में इस तरह का सिस्टम लगा है, रेलवे ने भी अपनी तरफ से एक कोशिश की है, तो ये आने वाले टाइम में अच्छे से सक्सेस होगा, क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन जो टाइम है, वैकेशन टाइम है, इसमें ये काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि वो लंबी कतारें अभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ टोकन आपको लेना है, इसके बाद में आपको कहीं भी जाके और आप वेट कर सकते हैं। दीपिका इसमें आपको बता दें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी भी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो रजिस्ट्रेशन कराना ये बेहद आसान है। इस मशीन पर, इस तरह की जो मशीन है, टोकन मशीन है, इस पर केवल उस व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर फीड करना है, और उस मोबाइल नंबर के फीड करते से ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये जो स्क्रीन का डिस्प्ले है, जो काउंटर नंबर पर बाकायदा चल रहा है, वो उसके मोबाइल पर भी डिस्प्ले होगा, और आपको एक नंबर भी जनरेट उसमें होगा, जिस नंबर
के जरिए सीधा स्पष्ट आपको संकेत मिल जाएगा कि आपका नंबर कौन सा है और अभी कौन सा नंबर चल रहा है। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपके पास में जानकारी रहेगी। तो ऐसे में ये जो रजिस्ट्रेशन करना है ये काफ़ी आसान है, केवल मोबाइल नंबर इसके अंदर फीड करना है और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आराम से जो व्यक्ति है वो अपना रिजर्वेशन भी बिल्कुल करा निश्चित सकता तौर पर है। बहुत अच्छी ये जो शुरुआत की गई है इंदौर रेलवे द्वारा, इसका जो है हम कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं कि कतारें नहीं है टिकट खिड़की पर। लेकिन जिस तरीके से जब डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था उस वक्त जो है कि 16 मिनट बाद आपको अब टोकन मिलेगा। क्या ये एक ही मशीन लगाई गई है? क्योंकि इधर तो कतारों से बचाने के लिए जो है ये पहल की गई है, लेकिन टोकन के लिए क्या कतारें नहीं लगेगी? क्या ये एक ही मशीन है या इस तरीके की और मशीन लगाई जाएगी इसके सफल होने पर? देखिए दीपिका, केवल एक ही मशीन यहाँ पर लगाई है, चूँकि जैसा पीआरओ सर ने बताया कि अभी मैनुअली रिजर्वेशन की जो सुविधाएं हैं वो इंदौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, लेकिन मैनुअली कराने के लिए जो संख्या पहले हुआ करती थी वो अब काफ़ी कम हो गई है। ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वो करीब 90% व्यक्ति जो है वो ऑनलाइन अपना रिजर्वेशन करा लेता है, लेकिन 10% ऐसे रहते हैं जो मैनुअली यहाँ पर आकर काउंटर पर आकर वो फॉर्म फिल करते हैं और रिजर्वेशन कराते हैं। इसके अलावा तत्काल का जो रिजर्वेशन है वो सीधे प्लेटफॉर्म पर ही होता है। तो इस तरह से जो काउंटर पर आकर मैन्युअली जो रिजर्वेशन कराने आते हैं उनके लिए ये सुविधा है। और चूंकि जैसा कहा कि केवल एक मोबाइल नंबर उसमें फीड करना है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल तुरंत। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक यहाँ पर 10 से 12 लोग खड़े थे, लेकिन अब केवल एक व्यक्ति खड़ा है ना। इतने जल्दी यह होता है, सीधे केवल मोबाइल नंबर उस पर फीड करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो फिलहाल तो इंदौर रिजर्वेशन काउंटर पर एक ही मशीन है और चूंकि यहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर 7 यहाँ पर इन लोगों के लिए, इनके लोगों की सुविधाओं के लिए है कि 7 काउंटर से रिजर्वेशन हो पाएगा। उनके लिए केवल ये एक ही रजिस्ट्रेशन की मशीन है और ये काफ़ी आसान तरीका है। ऐसे में यहाँ पर जो भीड़ अमूमन देखी जाती थी गर्मी के दौरान पे, या ये कहें कि वैकेशन के टाइम हर वक्त होती थी, वो यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं दिख रही। बिल्कुल बहुत जो ये शुरुआत की गई है कहीं ना कहीं राहत देने वाली है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए, क्या और भी दूसरी सुविधाओं में भी विस्तार किया गया है? और चूँकि समर है, गर्मी है, बच्चों की छुट्टियां होती है, कई सारे लोग जो है अपने अपने गाँवों को जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाहर जाते हैं नौकरी के लिए। तो इस समय जब बच्चों की छुट्टियां होती है, लोग अपने घरों को जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, काफ़ी भीड़ बढ़ जाती है। सुविधाओं में क्या और किसी तरह का विस्तार किया गया है? इस विषय में बात करेंगे हम विस्तार से रेलवे पीआरओ से, लेकिन उसके अलावा भी हम चाहेंगे कि आम जो वहाँ पर यात्री है वो इस सुविधा के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उसके बारे में भी हम जानें। सर, ये जैसे सुविधाओं का विस्तार हुआ कि इसके अलावा भी और कोई सुविधाएं जो हैं वो इंदौर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक पश्चिम रेल मंडल का काफ़ी प्रमुख स्टेशन है, हज़ारों यात्री जो हैं वो यहाँ से सफ़र करते हैं। सुविधाओं की बात करें तो क्या और विस्तार किया गया? क्योंकि गर्मी का सीज़न है, रश भी ज़्यादा रहता है, क्या सुविधाएँ और बढ़ाई गई हैं? देखिए, हम लोग जैसे ग्रीष्मकालीन टाइम आता है तो पूरी तरह से आरपीएफ और जो फ्रंट लाइन स्टाफ को भी हम लोग अलर्ट कर देते हैं। दूसरा, वाटर बोतल, पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम लोग देख लेते हैं कि क्योंकि इन टाइम में क्या है कि पानी ज़्यादा लगता है, तो इसकी वजह से हम लोग स्टॉलों में और इस तरह की सारी सुविधाएं रखते हैं। और दूसरा, अगर बात की जाए तो फ्रंट लाइन स्टाफ उसको पूरी तरह से अलर्ट कर देते हैं ताकि वो सारी व्यवस्थाएँ कर सके। और एक ट्रेनें, क्योंकि स्पेशल ट्रेनें भी चलती है इस दौरान, एडिशनल कोच भी लगते हैं, तो ज़्यादा ट्रेनों में बाहर ट्रैफिक रहता है, तो उस ट्रैफिक के मद्देनज़र जो हम लोग जो मैन डिप्लॉइंग करते हैं वो भी ज़्यादा कर देते हैं ट्रेनों में, ताकि इस तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाओं का विस्तार लगातार जारी है दीपिका, और कई सारे ये कहें कि खास तौर से गर्मी के सीज़न में पानी की आवश्यकता होती है और मूलभूत व्यवस्था है। तो तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं पश्चिम रेल मंडल के, वहाँ पर पानी की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन पर ही कई वाटर कूलर हैं, बाकायदा स्वच्छता के साथ में ही पानी की उचित व्यवस्था जो है वो इन लोगों को मिले, जो यात्रा कर रहे हैं उनको मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा जैसा पीआरओ ने बताया कि अतिरिक्त स्टाफ जो रहता है वो उस दौरान ट्रेन में मौजूद रहता है ताकि कोई असुविधा नहीं आती। बिल्कुल, समर स्पेशल ट्रेनों की यहाँ पर बात की गई है खेमराज मीना सर द्वारा। तो यहाँ बात की जाए, पश्चिम रेलवे ने 4 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की थी, उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या वो शुरू हो चुकी है? और अगर बात की जाए तो क्या किराया भी स्पेशल लग रहा है या फिर जो रेगुलर रहता है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है?
सर 4 समर स्पेशल इंदौर को मिली है, कहाँ के लिए है और ये ट्रेनें जो है कब रवाना होंगी? चूँकि एक ट्रेन आज भी रवाना हुई है, एक कल हो चुकी है, कहाँ के लिए समर स्पेशल मिली है? देखिए अभी क्या है कि पहले शुरू में हम लोगों ने पटना के लिए की थी, तो उसकी डिमांड भी काफ़ी आई, तो इसके बावजूद हम लोगों को दानापुर के लिए भी मतलब पटना की तरफ एक ट्रेन चलाई। इसके अलावा तो वैष्णो देवी, भिवानी, जयपुर की तरफ और जो दूसरी पुणे मतलब बॉम्बे की साइड, तो मीन्स हम लोग ने 4-5 ट्रेनें अभी हाल में ही चलाई है। तो बीते कल ही ये ट्रेनें निकली है, 2 ट्रेनें भिवानी और उसके लिए। और ये जो है अभी एक आज निकलेगी वैष्णो देवी वाली, और 18 तारीख को भी एक ट्रेन है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या है कि जब एक ट्रेन में ज़्यादा यात्रियों की संख्या का ट्रैफिक देखा नॉर्थ की साइड में, तो उसके मद्देनज़र हम लोगों ने अभी 4-5 ट्रेन और इंट्रोड्यूस की है। तो ताकि ये जो गर्मियों का समर वेकेशन होते हैं, तो लोग क्या है कि छुट्टियां मनाने के लिए अपने नेटिव प्लेस की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। और जो दूसरी व्यवस्था की बात की जाए तो एडिशनल कोच हम लोगों ने ऑलरेडी एडिशनल कोच हमने लगाए हैं, तो वो तो पहले से ही चल रहा है। तो उसी के मद्देनज़र बॉम्बे और जयपुर और दिल्ली, ये 3 जो जगह हैं, इन स्थानों को जो यात्रियों की जो मांग है उसके आधार पर ये ट्रेनें हम लोगों ने अभी चलाई है। सर ये जो समर स्पेशल है, ये क्या स्पेशल किराए के साथ में रन हो रही है? देखिए स्पेशल फेयर जो होती है तो 0 लग के चलती है, वो स्पेशल फेयर में ही काउंट होती है उनकी, तो क्योंकि ये एक एडिशनल रहता है, क्योंकि हमारी रेगुलर ट्रेनें तो चलती है, तो किसी के बाद में एडिशनल जो भार होता है इसकी वजह से ही ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। दीपिका, आपको बता दें कि जैसा सर ने बताया कि 0 नंबर के साथ में ट्रेन चल रही है। हम हमेशा ये देखते हैं कि जब भी रिजर्वेशन कराते हैं या यात्रा करते हैं, ट्रेन के नाम के साथ में कहाँ से कहाँ तक चलने वाली उस नाम के साथ में एक संख्या भी डिस्प्ले होती है, जिसको ट्रेन नंबर कहा जाता है। चूँकि ये स्पेशल है, परमानेंट नहीं है ये ट्रेनें, तो ऐसे में ये तमाम जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो 0 नंबर के साथ में संचालित होती है। और चूँकि 0 नंबर के साथ में संचालित हो रही है, विशेष रूप से रेलवे इनको सुविधा की, यात्रियों की सुविधा के मद्देनज़र चला रहा है, तो ऐसे में ये स्पेशल किराए के साथ में ही संचालित होती हैं। और इंदौर के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और उस दौरान समर स्पेशल की मांग को लेकर बात उठी थी। तो ये जो 4 समर स्पेशल मिली है, ये उसी के बाद में घोषित हुई है। पहले केवल इंदौर से पटना के लिए समर स्पेशल चलती थी, लेकिन ये जो 4 ट्रेनें हैं अब शुरू हुई है, दानापुर के लिए शुरू हुई है, वैष्णो देवी के लिए शुरू हुई है, पुणे के लिए जो ट्रेन है वो भी शुरू हुई है। तो ऐसे में जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन उसके अंदर कवर हो सकें, तो ऐसे में ये जो 4 समर स्पेशल है वो सौगात है उसकी इंदौर को मिली है। और चूँकि यात्रियों की संख्या काफ़ी हज़ारों में है, तो ऐसे में ये काफ़ी बड़ी सुविधा है। बिल्कुल, यहाँ सुविधाओं का विस्तार किया गया है और यात्रियों को सुविधा रहे, इसके लिए लगातार जो है पश्चिम रेलवे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यात्री इन सुविधाओं के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम थोड़ा सा अब ये भी जानना चाहेंगे। हम यहाँ पर कुछ यात्रियों से ही बात करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ खड़े हैं। सब आप यहाँ पे आए हैं, एक टोकन का सिस्टम शुरू हुआ है, कितना सुविधाजनक मानते हैं यहाँ पे कि लाइन में खड़े नहीं रहना पड़ेगा आपको, चूँकि इसके पहले जिस तरह से खड़े रहना पड़ता था, अब केवल टोकन से ही आप अपना नंबर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सुविधाजनक मानते हैं? सुविधाजनक मानते हैं, बहुत काफ़ी फ़ायदा है। समय बचत हो रही है, आदमी परेशान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सर आपने जैसे यहाँ पर टोकन लिया है, कितना सुविधाजनक मानते हैं आप? चूँकि पहले घंटों लाइन में लगना पड़ता था, अब केवल टोकन है और जब टोकन डिस्प्ले होगा तब आपका नंबर आ जाएगा। सुविधाजनक मानते हैं? हाँ, ये सुविधाजनक है, पेपरलेस है, मतलब डिजिटल की तरफ बढ़ता कदम है, बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या एक एडवांटेज आप मानते हैं इसका? इसमें एक तो पेपर की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, और टोकन अपने मोबाइल पे आ जाता है, तो खोने का फटने का डर नहीं रहता है। पहले घंटों खड़े रहना पड़ता था? हाँ, पहले घंटे खड़े रहना पड़ता था, हाथ का टोकन कभी खो भी जाता था, फट भी जाता था पसीने से, तो फिर से बस टोकन लेने के लिए असुविधा होती थी। तो दीपिका, जो डिजिटल टोकन सिस्टम है इसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं लोग, संतुष्ट भी हैं, सुविधाजनक मान रहे हैं, क्योंकि नंबर जो है वो आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे में आप किसी भी स्थान पर यहीं पर यही कहीं कि वेटिंग एरिया जो है वहाँ पर भी बैठकर आप आपके नंबर का इंतज़ार कर सकते हैं, और जैसे ही नंबर डिस्प्ले हो आप सीधे काउंटर पर जाइए और आपका रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी सुविधा जो है वो इन लोगों को जी। धन्यवाद राहुल जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे सहयोगी राहुल वाविकर जी। आपको बता दें कि इंदौर रेलवे स्टेशन पर लगातार जो है सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही चूँकि गर्मी की छुट्टियां हैं, लोग वैकेशन पर बाहर जाते हैं, नानी के घर जाते हैं या अपने अपने घरों को जाते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बाहर जाकर काम करते हैं, इंदौर में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, तो सभी अपने अपने घरों को जाते हैं। तो यहाँ भीड़ को देखते हुए, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए, दबाव को देखते हुए जो है 4 स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई थी। तो आपको बताते कि इंदौर से भिवानी, महू दानापुर, इंदौर से पुणे और इंदौर कटरा ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई थी। इनमें से महू दानापुर और इंदौर भिवानी सोमवार से शुरू हो चुकी है। आज से जो है इंदौर से वैष्णो देवी के लिए समर स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर से पुणे के लिए जो साप्ताहिक ट्रेन है वो 18 मई से शुरू होगी। तो 4 स्पेशल ट्रेनों की सौगात जो है यहाँ पर मिली है। ये सिर्फ ग्रीष्मकालीन समर स्पेशल ट्रेनें हैं, आपको बता दें। इसके अलावा सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है और जो एक पहल की गई है कि यात्रियों को जो है रिजर्वेशन के लिए जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो टिकट खिड़की पर कतार लगाकर खड़े नहीं होना पड़ेगा। टोकन सिस्टम यहाँ पर शुरू किया गया है और डिजिटल टोकन सिस्टम जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। मसलन अगर आपको टोकन मिल जाता है और आपके पास समय है तो इस बीच आप दूसरे काम कर सकते हैं। आपके फ़ोन पर लगातार अपडेट होता रहेगा कि आपका नंबर अब आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। साथ ही टिकट के लिए जो है कतारें नहीं लगेगी। तो आपको बता दें कि आज से मां वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। हर बुधवार को ये ट्रेन इंदौर से रवाना होगी। साथ ही लंबी वेटिंग लिस्ट से भी आम लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे के विस्तारीकरण का काम जो है लगातार जारी है। सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो है टिकट के लिए जो है यात्रियों को अब जो है कतार में नहीं लगना पड़ेगा। डीजेना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।